2024 के चुनावी वर्ष की शुरुआत होने से पहले तमाम आरोप प्रत्यारोप का दौर बिहार की राजनीति में चल रहा है। आपने शायद मनोज झा का राज्यसभा में पढ़ा हुआ वह कविता तो जरूर सुना होगा, ठाकुर और कुआं। हालांकि ठाकुर और कुएं की इस कविता की चर्चा खूब जोर शोर से हुई और बिहार के तमाम नेता इस दौड़ में शामिल भी हुए और लगातार वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हुए। और जिसके बाद ब्राह्मण और राजपूतों के नेता आमने सामने भी है, दोनों तरफ से जो है बार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, जिसमें तमाम ब्राह्मण और राजपूतों के नेता अपनी अपनी शान में कसीदे पढ़े। ठाकुरों के द्वारा भी जो है अपने शान में कसीदे पढ़े गए और लगातार आनंद मोहन इसमें सबसे मुखर होकर के मनोज झा का विरोध कर रहे थे। तो इसे एक तरीके से कहिए कि आनंद मोहन की जेल से छूटने के बाद एक बड़ा मौका था जब आनंद मोहन पूरे मुखरता के साथ अपने समाज की बात कर रहे थे और उन्होंने पुरजोर तरीके से मनोज झा का विरोध किया। इसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी इस पर बयान आया, तेजस्वी प्रसाद यादव का भी बयान आया। हालांकि राजद परिवार लगातार मनोज झा के साथ खड़ा रहा और तेजस्वी प्रसाद ने कहा कि मनोज झा विद्वान व्यक्ति है, अगर कुछ कहे हैं तो वह सोच समझ कर ही कहे होंगे। हालांकि बाद में मनोज झा ने भी इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि हमने तो बस एक कविता पढ़ी, जो कविता था उसको हमने सदन में पढ़ने का काम किया, हमने कहा कि अपने अंदर के ठाकुरों को मारो। हालांकि इसको लेकर आनंद मोहन एकदम पूरा फायर हो गए और मनोज झा के खिलाफ उन्होंने कई बड़ा बयान भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम सांसद में होते तो उनका जो है जीभ में राख लगा करके जीभ खींच लेते। जिसके बाद खूब राजनीति हुई बिहार में, दलित और ब्राह्मणों और राजपूतों के बीच जो यह आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, तमाम नेताओं ने इसे भुनाने की कोशिश की। उसके बाद हालांकि कहीं न कहीं आनंद मोहन के परिवार की दूरियां राष्ट्रीय जनता दल से बढ़ती हुई दिख रही थी और कई बार लालू प्रसाद के परिवार ने भी आनंद मोहन के खिलाफ जो है बोले, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी बोले। और उसके बाद कहीं न कहीं आनंद मोहन लगातार, पहले से भी उनका नीतीश कुमार के साथ अच्छा संबंध रहा है, लेकिन उसके बाद लगातार वो नीतीश कुमार के संपर्क में थे। तो ऐसे में एक कयास लग रहा था कि आनंद मोहन कहीं न कहीं पार्टी जेडीयू में आ सकते हैं और उनके परिवार का समर्थन जेडीयू को प्राप्त होगा। हालांकि इसी बीच में आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान मोहन ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया कि क्या आनंद मोहन अब बीजेपी का रुख करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आनंद मोहन जब से जेल से छूटे हैं, लगातार वो राजनीतिक स्थिरता को लेकर के तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जमीन को, खोई हुई जमीन को मजबूत करने में जुटे हुए आनंद मोहन ने अब 15 जनवरी को महाराणा प्रताप की जयंती मनाने का ऐलान भी कर दिया है। और इसको लेकर के उन्होंने नवंबर महीने में एक मीटिंग का आयोजन किया है, जो आनंद मोहन के समर्थक है उनके साथ वो मीटिंग करेंगे, फिर रैली की तैयारियों में जुट जाएंगे। तो आपको बताते चले कि आनंद मोहन राजपूत समाज को एकजुट करने में लगे हुए हैं और आनंद मोहन की पहचान पहले से समाजवादी तो रही ही है। हालांकि वो जातिवाद की अगर हम बात करें तो बिहार में राजपूतों के बड़े नेता माने जाते हैं और आनंद मोहन, और पूरे बिहार में राजपूत समाज आनंद मोहन के ऊपर अपना भरोसा जताता है। ऐसे में जो तमाम बड़ी पार्टियां हैं वो चाहेंगी कि आनंद मोहन उनके साथ आए, ताकि उन्हें बहुत बड़ा राजपूतों का एक वोट बैंक उनके साथ आ जाए। इसके बाद से आनंद मोहन, बिहार के राजनीतिक गलियारों में आनंद मोहन के नामों की चर्चा काफ़ी तेज हो गई और तमाम दल उन्हें अपने साथ लाने की कवायद में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में पत्रकारों ने जब उनके छोटे बेटे अंशुमान मोहन से बातचीत किया और उनसे पूछा, तो नीतीश कुमार उनके घर पर, उनके सहरसा स्थित गांव जा रहे हैं और आनंद मोहन के दादाजी के प्रतिमा का अनावरण होना है अक्टूबर महीने में, इसी अक्टूबर महीने में। तो उसमें नीतीश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर जा रहे हैं, वहाँ एक रैली का भी आयोजन होने वाला है। तो अंशुमान मोहन से जब पत्रकारों ने यह बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे परिवार का संबंध आरजेडी से है और हम लोग किराएदार नहीं हैं, हम लोग परिवार के सदस्य हैं, तो परिवार में नोक-झोंक चलता रहता है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी माँ और भाई आगे भी राष्ट्रीय जनता दल से चुनाव लड़ेंगे, तो इस विवाद पर एक विराम लगता हुआ दिख रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जब उनके गांव जाएंगे, रैलियां होगी, उसके बाद आनंद मोहन के बारे में जब उनके बेटे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब महाराणा प्रताप की जयंती जनवरी महीने में हम लोग मनाएंगे, उसके बाद यह तय होगा कि हमारे पिता आगे किस राजनीतिक दल में जाते हैं। तब तक के लिए उन्होंने इन तमाम आरोपों पर विराम लगा दिया और इसके बाद आगे जो कुछ भी बिहार और बिहार की राजनीति से जुड़ी अपडेट आएगी, हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखते रहिए रिपब्लिक बिहार।